योगीराज अरविंद की अनुभूतियाँ। भाषा और कर्म की तरंग से ही काम नहीं चल सकता, उसके साथ ज्ञान का मिश्रण चाहिए। ज्ञान का मिश्रण हुए बिना सब निष्फल हो जाएगा। पूर्ण साधनों में ज्ञान और शांति है, उसमें कर्म भी है किंतु साधारण नहीं, भक्ति भी है किंतु चित्त वृत्ति के भाव से उत्पन्न नहीं। कर्म में भक्ति का स्थान है किंतु हमें भक्ति एवं कर्म के ऊपर रहना होगा, वहाँ से ही हम शांति का आनंद अनुभव करेंगे। कर्म एवं भक्ति में भी आनंद है किंतु वह आनंद शांति का आनंद नहीं है। कारण यह है कि इनमें पूर्णता नहीं है, इसलिए इनका आनंद भी शांति का आनंद नहीं। जब कर्म एवं शक्ति को छोड़कर ऊपर निकल जाएंगे तब जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी में शांति का पूर्ण आनंद है। किसी प्रकार भी अहंकार नहीं रहने देना चाहिए। बहुतों में सात्विक गर्व रहता है। बाहर से सात्विक अहंकार राजसिक अहंकार या तामसिक अहंकार की अपेक्षा अच्छा दिखाई पड़ सकता है, किंतु वास्तव में यह भी अहंकार ही है। सात्विक अहंकार देखने से ही एक दिन राजसिक या तामसिक अहंकार प्रकट हो सकता है, क्योंकि जहाँ सात्विक अहंकार रहता है वहाँ राजसिक और तामसिक अहंकार भी भीतर में सूक्ष्म रीति से अलक्षित पड़ा रहता है। राजसिक और तामसिक अहंकार के प्रकट होने पर आपत्ति की मात्रा अधिक हो जाती है। कुशल इसी में है कि अहंकार बिल्कुल रहने ही न पाए, चाहे वह सात्विक अहंकार हो, चाहे राजसिक अहंकार अथवा तामसिक अहंकार कोई भी क्यों न हो। ध्यान रखते समय बैठा रहने पर चिंता प्रवाह जब कम हो जाए तब इस ओर पूरी शक्ति लगानी चाहिए। ऐसा करने से भीतर में शांति उत्पन्न होगी और उस शांति से मानव ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण हो जाएगा। उस समय ऐसा मालूम होगा कि ऊपर से ज्ञान धारा गिरकर मानस में आ रही है। इस प्रकार करते करते जब साधक विज्ञान में पहुंच जाता है तब उसकी यह अवस्था विलक्षण नाम से संबोधित की जाती है, और इस ज्ञान कोश में जो स्थित अवस्था है वह स्वभाव कहलाता है। पहले पहल योग की जो अवस्था होती है उस अवस्था से मनुष्य की अवस्था ही स्वाभाविक होती है। बस इस ज्ञान की अवस्था का नाम ही विलक्षण है। साधारण लोग कर्म की प्रवृत्ति से कर्म करते हैं और योग फलोग यह देखते हैं कि कर्म के बाद एक महान विराट भाव रहता है। उसी ज्ञान के अनुभव के सहारे वे कार्य करते हैं। कर्म से परे जो महान और विराट भाव रहता है उसका अनुभव तो होगा ही, उसके बाद और भी अनुभव करना पड़ता है पुरुष का, उस पुरुष का जो शक्ति से भी परे रहकर कार्य कर रहा है। इस पुरुष का अनुभव होने पर ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधना के ज्ञान की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है आत्मज्ञान की, दूसरी ब्रह्म ज्ञान की और तीसरी है भगवत ज्ञान की। आत्मज्ञान होने पर यह प्रतीत होने लगता है कि मैं सब में स्थित हूँ और सब मुझ में स्थित हैं। इसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उस समय यह प्राप्त हो उठता है कि सब एक हैं, किसी में भेद नहीं है और सृष्टि की सारी वस्तुएं ही ब्रह्म हैं। सबके अंत में जब भगवत ज्ञान हो जाता है तब यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लग जाता है कि ब्रह्म ही भगवान है। भगवान सब प्राणियों में हर समय विराजमान रहा करते हैं। उस समय एक विश्व ज्ञान से साधक परिपूर्ण हो जाता है। संसार में उसे फिर कुछ भी भेद दिखाई नहीं पड़ता। सारा जगत ही इस समय उसे भगवान में दिखने लग जाता है। यह जो हमने विभिन्न ज्ञान की बात कही है, इसमें कौन ज्ञान पहले होता है और कौन पीछे, इसका कोई नियम नहीं है। एक बात और है, यह है कि संसार भर के प्रति स्नेह का भाव पूर्ण रीति से हृदय में रखो, किंतु सबके लिए समान भाव से, किसी के लिए कम और किसी के लिए विशेष नहीं। प्राणी मात्र में भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, यह स्मरण रहे। इस ज्ञान में किसी प्रकार की रुकावट पैदा न होनी चाहिए। एक से गंभीर स्नेह करना ही त्याग है। त्याग और पूर्ण श्रद्धा होने से ही हृदय की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान सारी बाधाओं को ध्वंस कर डालते हैं। अधीर या विचलित न होकर स्थिर भाव से निष्ठापूर्वक आगे बढ़ते चलो। जब विज्ञान प्रारंभ हो जाएगा तब स्वरूप लाला सिद्ध रूप से संपन्न हो जाएगा। मन के स्थिर और शांत होने पर ही सत्य का प्रकाश होता है। भगवान जो स्वयं प्रकाश स्वरूप कहे जाते हैं वह बहुत ही ठीक और उचित है। मन के निश्चिंत और स्थिर हो जाने पर भगवान अपने आप ही प्रकाशमान होते हैं, अर्थात उनका रूप दिखने लगता है। विज्ञानमय कोश को वेदों और उपनिषदों में सूर्य स्वरूप कहा गया है। यह भी बिल्कुल ज्वलंत सत्य की अनुभूति है।
सूर्य वर्ण ज्योति पुरुष का अनुभव किया भी जाता है। यहाँ पहुँचने पर सब लोग इस स्वरूप का अनुभव करते हैं और कर सकते हैं। कर्मयोग का प्रवाह भी इसी तरह का है। पहले फलाफल का समर्पण करके अर्थात फलाफल की आशा त्याग कर कार्य करते जाना चाहिए। हृदय में भगवान है ऐसा समझकर उनका स्मरण करते हुए सब कार्यों का आरंभ करना चाहिए। यथा नियुक्तोस्मि, इसमें भी मैं करता हूँ। इसके पश्चात इस कर्तव्य के अभिमान का भी त्याग कर देना चाहिए। फल के साथ ही साथ कर्म का भी स्मरण करना पड़ता है। सब कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार ही होते हैं। इसे पुरुष दृष्टा भाव से देखता रहे। इसमें भी ज्ञान योग सा वही दृष्टत्व ही आया है। देखोगे कि वह विश्व भाव की शक्ति सारी चिंताओं, अनुभवों और सृष्टि का संपादन करके चल रही है। उस समय एक शांत, समदर्शी और साक्षी अवस्था प्राप्त होती है। ऊपर उठना चाहिए, इसके माने यह नहीं है कि कोई ठीक स्थान है उसी जगह यह सब प्रपंच छोड़कर उठ जाना होगा। इसका मतलब यह है कि हमारा वर्तमान स्वभाव बड़े ही बुरे स्वभाव का हो गया है, इसलिए उन बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता है। वास्तव में सभी वस्तुओं को ब्रह्मत्व और सत्यत्व को लेकर ही हम वर्तमान स्वभाव को छोड़कर उठते हैं। उस समय इसके सब अंगों का असली स्वरूप प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि आगे इस शारीरिक ज्ञान, इस जड़ बुद्धि और देह चैतन्य को छोड़कर उठे बिना सूक्ष्म सत्य अथवा अध्यात्म सत्य का कुछ भी अनुभव नहीं किया जा सकता। पूर्ण विश्वास एवं भक्ति द्वारा मनुष्य बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। एक व्यक्ति को पीछे रखकर उस पर निर्भर रहकर मनुष्य उस स्थल पर किसी प्रकार की भावना न करके काम करता जा रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति पर कर्म की असाधारण भक्ति है। किसी दिन भी वह यह नहीं सोचता कि जो कर्म किया जा रहा है इसका परिणाम क्या होगा एवं इसकी सुदूर प्रसारित सार्थकता क्या होगी और क्या नहीं। निर्भरता बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु इससे मनुष्य कितना आगे बढ़ सकता है यह विचारने की बात है। और फिर निर्भरता से कर्म ही कितने दिनों तक किया जा सकता है। ऐसी दशा में इस प्रकार की भी व्यवस्था आ सकती है, जबकि वह पछाड़ खाकर गिर जाएगा। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के क्षेत्र में अधिकांश मनुष्यों की भक्ति तामसिक होती है। इस तामसिक भक्ति को लेकर मनुष्य बहुत दिनों तक अपने कर्म पर दृढ़ नहीं रह सकता। जिस दिन उसकी भक्ति का प्राबल्य कम हो जाएगा उस दिन वह काम पूर्ण उत्साह और सहायता से करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। उस काम में बिल्कुल शिथिलता आ जाएगी और धीरे धीरे वह काम एकदम नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कार्य करना भी एक साधना है। अपने जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं वह सब भगवान के लिए ही कर रहे हैं। बस ऐसा ज्ञान रखकर या ऐसा समझकर ही कर्म करना चाहिए। कुछ न कुछ करना ही चाहिए, ऐसा समझकर जो कुछ सामने आवे उसी में लग जाए, यह कोई उचित बात नहीं है। हमें कर्म करना चाहिए, किंतु अपनी अंतरात्मा की पूर्ण आज्ञा से, यूं ही नहीं। भीतर से हमें जिस काम करने के लिए जैसी प्रेरणा हो उसी के अनुसार कर्म करने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। अब यहाँ पर यह समस्या उपस्थित होती है कि सामने जो बहुत से काम उपस्थित हैं उनमें कौन सा काम हमें करना चाहिए, कौन सा कर्म हमारा निदृष्टि कर्म है, इसी को निश्चय करने की आवश्यकता है। समय की कदर करो, प्रत्येक दिवस एक जीवन है, एक मिनट भी फिजूल न गंवाओ। जिंदगी की सच्ची कीमत हमारे वक्त का एक एक क्षण ठीक उपयोग करने में है। अखंड ज्योति, मई सन 1952, पृष्ठ संख्या 678। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।